नमस्ते, स्वागत है आपका मन से। चलिए आज देखते हैं पूरे शरीर का व्यायाम हो इस तरह के योगासन। सुबह भी और शाम में भी ये योगासन की श्रृंखला आप कर सकते हैं। चले शुरू करते हैं। हमें वज्रासन में आना है। पैर का ऊपरी भाग जमीन को स्पर्श करेगा। शांति से सांस की तरफ ध्यान देना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और पैर की उंगलियां जमीन को स्पर्श करेगी। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को हौले हौले नीचे लाना है। यहाँ पे प्राणायाम का अभ्यास हम कर रहे हैं और सांस छोड़नी है। कितने अंकों में सांस लेना है यहाँ पे गिनने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से। चलिए अब योगा वार्म अप को स्टार्ट करते हैं। हमारी चीन को वक्ष भाग से स्पर्श करवाना है और ऊपर की ओर ऐसे नेक मूवमेंट हम करेंगे। गर्दन के जो मसल्स है उनका तनाव निकालने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत उपयुक्त है। अभी दायां कान दाएं शोल्डर की तरफ और बायां बाएं की तरफ। यहाँ पे खींचना नहीं है, एकदम रिलैक्स ये हलचल करनी है। अभी सिर्फ शोल्डर को फोकस करेंगे, उनको गोल घुमाएंगे, हाथों को ढीला छोड़ना है। सब दिशाओं से गोलाकार हमारे कंधे घुमाने हैं। यहाँ पे आपकी सांस भी आप कंबाइन कर सकते हैं। सांस लेते हैं ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी बायां हाथ साइड से हमें बेंड करना है ताकि हमारा शरीर हौले हौले आसनों के अभ्यास के लिए तैयार हो। अभी दायां लेते हैं। हमारे पार्श्व भाग के मसल्स है उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग यहाँ पे मिलता है और शरीर को एक अच्छा सा एक रिदम आता है और लय आती है। देखिए अभी हम हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसको गोल करेंगे। ठुड्डी को वक्ष भाग से स्पर्श करेंगे और इस तरह से एक लय के साथ हमारा पूरा रीढ़ की हड्डी का व्यायाम हम करेंगे। चलिए हाथ अभी सामने लेते हैं, टेबल पोज में आते हैं और दायां पैर और घुटने के साथ ऊपर उठाना है। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ। 10 बार इस तरह से हम करेंगे और अभी हमारा बायां पैर इसी तरह से ऊपर और नीचे करना है। ये हमारे हिप जॉइंट है उसके लिए बहुत मोबिलिटी देता है। वहाँ पे फ्रेश ऑयल मिलता है, वहाँ के मसल्स को लचीला बनाता है। चलिए इस एक्सरसाइज के बाद और हम आगे और पीछे इस तरह से बहुत सिंपल वाली ये व्यायाम प्रकार करेंगे। शरीर का हर जोड़ को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज मिलती है। यहाँ पे हमारे कंधे और रिस्ट जॉइंट एक लाइन में होने चाहिए और हिप जॉइंट और नी लाइन में होना चाहिए। यही टेबल पोज में हम अपने ठोड़ी से मतलब चिन से एक अच्छा सा वर्तुल बनाएंगे, मतलब सर्कुलर मोशन में ये व्यायाम करेंगे। देखिए शरीर में प्राण शक्ति का खुला संचार हो रहा है, उसका अनुभव करेंगे। अभी हाथ लंबे करके धरनी माता को नमन करना है, खुद से जुड़ना है।
शांतता का अनुभव करना है। आइए वही व्यायाम अभी दूसरे दिशा से हम करेंगे। यहाँ पे आपको महसूस होता होगा कि ये केवल व्यायाम नहीं है, व्यायाम के साथ लयबद्ध शरीर के हलचल के साथ हमारे शरीर में भी ऊर्जा का प्रवाह संचारित हो रहा है। चलिए फिर से टेबल पोज, हाथ लंबे करके शांति का अनुभव करते हैं। खुद से जुड़ते हैं। सुबह उठने के बाद हमारे शरीर का जो स्टिफनेस आता है वो ये व्यायामों से कम होता है। अभी दायां पैर सामने लेते हैं, हाथ हृदय चक्र के हृदय पर नमन स्थिति में। देखिए मेरा घुटना और एंकल जॉइंट एक लाइन में होना चाहिए, नज़र सामने, और खुद के ध्यान लगाते हुए ये आसन करना है। अभी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, दायां हाथ आगे, बायां पीछे, इस तरह से हमारे रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना है। अनुभव कीजिए, मेरे साथ भी आप ये व्यायाम कर सकते हैं। फिर से नमन स्थिति में आते हैं और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। जब आप ये व्यायाम करेंगे, मेरे साथ करेंगे, तो ज़रूर आपको अनुभव आएगा। फिर से हमारा घुटना और एंकल एक लाइन में, हाथ लेते हुए नमन स्थिति में, हृदय के पास, नज़र सामने, और ध्यान लगाना है। शरीर सांस का अनुभव करना है। सांस लेते हुए हाथ लंबे खींचते हैं और वही व्यायाम जो हमने दाएं साइड से किया है वो बाएं साइड से करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत लचीला करने वाला, ट्विस्ट देने वाला ये व्यायाम है। चलो फिर से टेबल पोज में आते हैं। हाथ को प्लेस करना है और फिर से गोलाकार मोमेंट। प्राण शक्ति का अनुभव कीजिए, शांति का अनुभव कीजिए। शरीर को हर दिशाओं से मोड़ने का प्रयास करना है, मगर कोई भी व्यायाम शरीर को सहन होता है वही एक्सटेंड तक करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। सुखकारक जो स्थिति होती है उसे हम आसन कहते हैं। फिर से हमारे रीढ़ की हड्डी गोलाकार ऊपर और नीचे, मार्जारासन। सांस छोड़ते हुए नीचे, और हमारे पैर का ऊपरी भाग जमीन को स्पर्श करेगा। सांस लेते हुए हाथ नमन स्थिति में, हृदय के पास। तो इस तरह से एक योगा सीक्वेंस मैंने आपके साथ आज शेयर की। आपने मेरे साथ उसका अनुभव किया है क्या? ज़रूर लिखिएगा।